तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका इतिहास विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग वार्षिक परीक्षाओं में टॉपर बनना चाहते हो ना, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस वीडियो को पूरा का पूरा देख कर जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अच्छे अंकों से पास हो सको। क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को पता है कि एकमात्र हमारे चैनल पर ही आप सबको वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से करवाई जाती है। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, ताकि आपको ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके कि कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का आपका इतिहास विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। और जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ ले। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं के लिए अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख कर जाइएगा। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आप लोग अच्छे प्रकार से इस क्वेश्चन को पढ़ के जाना। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, काला हरी रेगिस्तान में स्थित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों की अफ्रीका में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सुनहरा गिरोह का गठन किसने किया था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सुनहरा गिरोह का गठन किया था जोची ने, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सफर की रचना किसने की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, लियोनार्डो दा विंची ने की थी, ठीक है। इस क्वेश्चन का उत्तर ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, चिरोकी का अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चिरोकी का क्या अर्थ है, तो देखो जीप, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, प्रेरी चारागाह कहाँ पर है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, मोइजी सरकार का संबंध से है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मोइजी सरकार का संबंध किससे है, जापान से है, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को भी अच्छी प्रकार से पढ़ के जाना। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, वर्तमान में मेसोपोटामिया क्षेत्र गणराज्य का हिस्सा था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये इराक गणराज्य का हिस्सा था। तेमुजिन को की उपाधि प्राप्त हुई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, चंगेज खां की उपाधि प्राप्त हुई। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चंगेज खां की विधि संहिता को कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यास कहा जाता है। पादुका विश्वविद्यालय में स्थित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये इटली में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन, अमेरिका में मिली सबसे पुरानी मानव आकृति है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक तीर की नौक, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। रेड गार्ड्स में शामिल थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, रेड गार्ड्स में साथ शामिल थे। इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब इसके बाद में देखो, अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, वारका शीश चित्रकला से संबंधित है। बिल्कुल प्यारे बच्चों, देखो आपका असत्य हो जाएगा। रोम में चांदी के सिक्कों को सॉलिड कहा जाता है। देखो प्यारे बच्चों, असत्य होगा। चीन की दीवार का निर्माण 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था। देखो प्यारे बच्चों, एकदम आपका सत्य होगा। मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट सुधारवादी आंदोलन चलाया था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया की खोज कोलंबस ने की थी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका सत्य होगा। इस प्रकार से आप लोग सत्य सत्य को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटली प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर परीक्षाओं में आपको ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब इसके बाद में देखो, यहाँ से आप लोग सही जोड़ी को अच्छे प्रकार से देख लेना। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन पूछा है, मंगोल सरदारों की परिषद क्या कहलाती, कुरिलताई कहलाती है। मेसोपोटामिया की देवी इन्ना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो है ना, युद्ध और प्रेम की देवी है। आगस्टस की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो 27 ईसा पूर्व से मिल जाएगी। सामंतो लार्डो का निवास स्थान प्यारे विद्यार्थियों देखो मेनर कहलाता है। मार्टिन लूथर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो समाज सुधारक से मिल जाएगी। कैनबरा की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो सभा स्थल से मिल जाएगी। और प्रथम अफीम युद्ध की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो 1840 से मिल जाएगी। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि मैंने आपको बताया।
इसी प्रकार का जोड़ी मिलान आपके पेपर परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, कीलाकार लिपि किस सभ्यता से संबंधित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। ऐसा सशस्त्र संघर्ष जो एक ही राज्य के अंदर गुटों में हो, उसे क्या कहते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उसे गृह युद्ध कहा जाता है। यायावर शब्द का क्या अर्थ है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पादवा विश्वविद्यालय में आयुर्विज्ञान के प्राध्यापक कौन थे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऑन्ड्रियस बेसिलेस इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कैलिफोर्निया के निकट रहने वाला आदिवासी समूह कौन सा था। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आदिवासी समूह का नाम था होपी। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, किस भाषा में समुद्र को जी कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जी जो शब्द है ना, समुद्र में डच भाषा को कहा जाता है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, डच भाषा में से कहा जाता है समुद्र को जी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना जाता है, sun यात सेन को माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद में जो आगे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा। चलो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा, सीमार का शाब्दिक अर्थ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सीमार का शाब्दिक अर्थ ये लिखा है, जिगुरात क्या है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जिगुरात क्या था, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिगुरात क्या था, इस क्वेश्चन के उत्तर को देखकर लिख देना। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, देख सकते हो इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, सीनेट से क्या से है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सीनेट से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रिंसिपेट से क्या से, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। स्टेपी क्षेत्र की पुरानी, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। 11 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 12 को यहाँ से पढ़ के जाना। 12 के बाद में देखो 13वें क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लीजिएगा। 14वें क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देख ले। और 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। ठीक है। 15 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। आगे क्वेश्चन पूछे, स्टेपी क्षेत्रीय पुरानी दशमलव पद्धति क्या थी। तो देखो इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख कर जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया। रोमन साम्राज्य क्या था, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। उसके बाद में देखो चंगेज खां क्या है, और उसके बाद में देखो सामंतवादी विचारधारा। इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इन सभी के सभी क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। सामंतवाद के पतन का क्या कारण है, उसके बाद में देखो यूरोप में हुए धर्म युद्ध। तो देखो इस प्रकार से आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूं। तो आप लोग इनको देख ले अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा समझ ले, जैसा कि मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।